कॉलेज का आखिरी साल मेरे को अभी याद है, ठीक है। मेरे ख्याल से रात के 3:30 बजे होंगे, और जो उस टाइम पे फेसबुक ग्रुप में एक मैसेज आता है कि टीसीएस की प्लेसमेंट की न्यूज़ आ गई है। अगले दिनों जो है लोगों ने स्टार्ट करना जो है तैयारी करनी स्टार्ट करी। अब मैं जो अपना शर्ट वगैरह में बैठा हुआ था, अब शर्ट जो है थोड़ी टाइट थी, और मैं सोचा कि भाई कोई बात नहीं, जो भी है थोड़ा फॉर्मल दिखता हो तो वो ठीक है। सीवी वगैरह बनाया सारा का सारा। समझ लो कि भाई 80 या 90 बार जो है इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सवाल का आंसर कैसे देना है, ठीक है। अब हम सारे के सारे गए प्लेसमेंट्स में, तो अब जो मेरे आगे गए हुए थे, मेरा रोल नंबर पीछे था थोड़ा, तो उसके बाद जो है ये जो लोग आगे गए हुए थे वहाँ पे वापस आने स्टार्ट हुए। उन्होंने बोला कि भाई क्या कुछ सैलरी मिल रही है, क्या कुछ पैकेज मिल रहा है, तो उसका था 20,000 की सैलरी मिल रही है। एक आदमी बहुत खुश, मेरा एक दोस्त था बहुत ज़्यादा खुश। और मैंने भाई मतलब सारे के सारे खुश हो रहे थे उसके साथ, मतलब ताली पीट रहे थे और जो है झप्पी पा रहे थे। पर मैंने मतलब एक तरीके से कुछ किया नहीं, मैं साइड में बैठा हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे ना ये चीज़ देख के मेरे दिमाग में कुछ मतलब कुछ चीज़ एक तरीके से सनक गई। कैसे? मेरे को समझ नहीं आया यार। एक बात सोच के देखो, तुम 4 साल लगा के, 8 सेमेस्टर लगा के, 34, 40, 45 एग्ज़ाम देने के बाद, और जो है सारे के सारे असाइनमेंट्स पढ़ने के बाद, अपनी सारी की सारी एक तरीके से चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस लगा लो, मतलब वो सब कुछ खत्म होने के बाद कि भैया जेई की तैयारी करनी है, AI ट्रिपल की तैयारी करनी है, उस टाइम पे ये सारे के सारे काम करने के बाद जो है सैलरी तुम्हारे बीटेक के बाद 20,000 की मिल रही है। जो हमें सिविल की कोर्स सैलरी मिल रही थी वो थी सिर्फ 12,000 की। ठीक है, सोच के देखो, ना कोई रिलोकेशन, ना कोई हाउसिंग, ना कोई रिस्पेक्ट। क्योंकि उस टाइम पे अगर 12,000 की नौकरी करनी है तो कैसे जियोगे? जियोगे उनके साथ जो पीजी में रह रहे हैं। तो तुम्हारी हॉस्टल लाइफ कभी ख़त्म होती ही नहीं है जब तुम इस टाइप की जॉब्स में आगे चलते जाते हो। इंडिया की ये रियलिटी है, ठीक है। इस टाइम पे भी मैं पूछता हूँ ना बच्चों से, मेरे को बताते कि भैया सैलरी इतने के करीब ही है, 20,000, 25,000, 18,000, 15,000 तक की मतलब सैलरी मैंने सुन रखी है। तो कोई मेरे को कैसे बोल सकता है कि भाई मेरी जो सिचुएशन थी 10 साल पहले और अभी की सिचुएशन की, भाई अब प्राइसेस चेंज नहीं हुए कुछ भी है, रेंट वगैरह चेंज नहीं हुए बिल्कुल भी, सारे के सारे प्राइसेस सेम है? कैसे सेम है? इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, सैलरीज वही सेम अटकी हुई हैं। तो उस टाइम पे मेरे को लगा यार ये जो है ना मतलब इंडिया में नहीं रह सकते। और तभी जो है एक तरीके से ना मैंने उस दिन से मतलब रिसर्च करना स्टार्ट किया कि यार अब करूँ तो करूँ क्या आगे। जर्मनी वगैरह का देखना स्टार्ट किया। अब जर्मनी में मेरे को ये पता था कि ठीक है ट्यूशन फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को ये पता था मेरा स्कोर ख़राब है। मेरा स्कोर था मेरे ख्याल से 70% करीब, तो वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में थोड़ी दिक्कत होती है उसमें आने में। तो तब मेरे को समझ आया कि अगर इंग्लिश टॉट में नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूँ। तो मैंने जो है तैयारी स्टार्ट करी जर्मन सीखने की, और फिर मैंने जर्मन सीखी वहाँ पे B2 लेवल तक। तो B2 लेवल का मैंने एग्ज़ाम दिया ग्योथे इंस्टीट्यूट दिल्ली में। और उसके बाद जो है मैंने टेस्ट ऑफ एग्ज़ाम लिखा जो आइल्स का इक्विवेलेंट होता है। तो वो सब कुछ जो है होने के बाद मतलब जब मैं जर्मनी फाइनली मतलब पहुंचा, क्योंकि मेरा टीयू हैम्बर्ग में एडमिशन हो गया, वहाँ पे जो है पहले रिजेक्शन हुआ फिर एडमिशन हुआ, मैंने सारी स्टोरी जो है यूट्यूब पे बता रखी है एक बार। मेरे को इतनी खुशी मिली मतलब जर्मनी में आके काम करने में, क्योंकि मेरे को ये दिखाई दिया कि यार यहाँ पे तो एक तरीके से हायरार्की वाला इतना सिस्टम कुछ है ही नहीं जितना इंडिया में दिखता है। कि भैया बॉस तो देवता है, तुम कीड़े हो, और जो है मतलब तुम्हारा एक तरीके से कोई मानना है ही नहीं कंपनी में बिल्कुल भी। कोई तुम्हें नहीं पूछता, ना किसी को फ़र्क पड़ता कि भाई तुम्हें ठीक लग रहा है कुछ नहीं ठीक लग रहा, तुम्हारे कुछ सवाल हैं क्या है। इंडियन जो मैंने अपने दोस्तों से बात भी करी थी और मैंने जो खुद भी मतलब एक्सपीरियंस किया है, जो इंडियन वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, वो यार तुम अपना मेंटल पीस, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी सब कुछ खो जाओगे तुम कुछ सालों में। ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम पे हमें ऐसी जॉब चाहिए जो हमें फुलफिल करती हो, जहाँ पे हमारे पास खुद का भी फ्री टाइम हो, जहाँ पे सैटरडे संडे बैठ के आदमी अपने लिए कुछ कर सके। और ये चीज़ें जो है सारी की सारी तुम्हें नहीं मिलेंगी इंडिया में। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी यार? तभी इतने लोग बाहर क्यों जा रहे हैं बताओ? बहुत सारे लोग यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अब ठीक है वहाँ पे ज़्यादा पैसे लगते हैं थोड़े। जर्मनी में ऐसा है कि जर्मन सीख लोगे तो उसके बाद जो है काफ़ी सस्ते में एक तरीके से आना होता है। पर एंट्री क्या है, मतलब बैरियर क्या है यहाँ पे? बैरियर है भाई जर्मन। जर्मन सीख लोगे तो मतलब ये सारा का सारा काम भी सेट हो जाएगा। और यार जर्मन सीखने में ना ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे को पता है। अब तुम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास जाओगे तो अलग अलग टाइम देंगे। अब ठीक है, मैं इनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहा, पर ऐसा होता है देख, कुछ लोग होते हैं थोड़ा स्लो लर्न करने में, ठीक है। कुछ होते हैं तेज़। जो मैंने सारे के सारे कोर्सेज बनाए अपनी वाइफ के साथ, वो सारे के सारे कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन कर रखे हैं उन PCM स्टूडेंट्स के लिए जिनको जो है अपना 9 घंटे की शिफ्ट या 8 घंटे की शिफ्ट स्टडी की दिन में, उससे कोई दिक्कत नहीं होती।
ठीक है। अब तुम वर्किंग प्रोफेशनल वगैरह हो तो ठीक है, तुम तब भी ये कोर्स यूज़ कर सकते हो, पर उसमें अगर तुम 1 घंटा लगा रहे हो तो वही टाइम लाइन रहेगी, उसमें 3 महीने लग जाएंगे एक लेवल में। अगर तुम 8 घंटे लगा रहे हो, 9 घंटे की सिटिंग लगा रहे हो, तो तुम्हारा A1 से B1 सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। सोच के देखो, 3 महीने में तुम्हारे पास एक नई भाषा आ गई, जिसका यूज़ तुम इंडिया में कर सकते हो और जिसका यूज़ तुम बाहर जाके कर सकते हो। बाहर जाके जो है जॉब्स मिलना आसान होता है, इंटीग्रेट होना आसान हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बढ़िया हो जाती है। अब जर्मनी का भी क्या सिस्टम है भाई, शेंगन जोन में है, तो इसका मतलब शेंगन कंट्रीज जो भी हैं उसमें बिना किसी पासपोर्ट कंट्रोल के, बिना किसी रोक टोक के कहीं भी मतलब अपना घूमते रहो। तो लाइफ जो है मतलब मैंने यहाँ पे, मेरे को बहुत कम लोग मिले हैं, बहुत कम इंडियंस मिले हैं जो यहाँ पे आके बोलते हैं यार मेरे को तो इंडिया में जो है चीज़ें बहुत पसंद थी, यहाँ पे क्यों आ गया मैं बस कुछ करके। ये जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो जर्मनी सीखी होती, तो मतलब एक तरीके से कभी एट होम फील करते ही नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना रहेगा, देखो अगर तुम्हें सही में चाहिए कि तुम्हारे इंडिया में ज़्यादा घिसाई ना हो, ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम ऐसी जगह जाके रहो जहाँ पे तुम अपने लिए कुछ कर सको और खुश रह सको, ठीक है, कम से कम तुम्हारे पास कोई चांस तो हो, कुछ कोई और चीज़ तुमने ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे जो है चीज़ें बढ़िया हो सकती है, ख़राब हो सकता है तुम्हें चीज़ें बढ़िया ना लगे, पर तब तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि तुम सोच सकते हो कि ठीक है भैया, अब जो है मैं जर्मनी नहीं, मैं जाऊँगा आगे US, मैं जाऊँगा UK, मैं जाऊँगा नॉर्वे, स्वीडन, कुछ भी। तो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सारे के सारे कोर्सेज बनाए थे, जर्मन कोर्सेज, क्योंकि ये सारे लेने के बाद तुम काफ़ी सस्ते प्राइस पे, लाइफ टाइम एक्सेस वगैरह के साथ तुम जर्मन सीख सकते हो घर से बैठ के, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्पेशली रेलेवेंट है उन लोगों के लिए जिनको जो है ये सारे के सारे कम्यूट, एक एक 1.5 घंटे के कम्यूट्स पसंद नहीं है। तो मेरे को बस यही चीज़ बतानी थी यार। देखो, इंडिया में रहोगे, ठीक है, तुम्हारे Tier 1 लोगों को जो है बढ़िया जॉब्स मिल जाएंगी, और ये वाहियात चीज़ ना इंडिया में ही है भाई। Tier 1, Tier 2, Tier 3 का सिस्टम जर्मनी में है ही नहीं। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डिपेंड करता है तुम्हारे स्कोर्स क्या है उस पढ़ाई में, उसके हिसाब से जो है तुम्हारी एक तरीके से सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इंडिया में Tier 1 में हो तो ठीक है, Tier 2 और Tier 3 जो 95% लोग Tier 2 और Tier 3 में, भाई वो अपनी मतलब जो है SSC कराओ, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। ये सब कुछ देखने के बाद जो है मैं यूरोप आने का प्लान बनाया, और मैं जो है बहुत खुश हूँ। मतलब मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर सकता, मेरे को अपनी लाइफ बहुत बढ़िया लगती है, मेरे को शांति बहुत बढ़िया लगती है यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे पार्क्स वगैरह हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, यहाँ पे हॉन्किंग नहीं है। तो वो सारे एस्पेक्ट से मैं देखता हूँ ना लाइफ के, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। और मेरा बस इन वीडियोस के ज़रिए मैं यही चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी भी कोशिश रहे, मतलब अगर तुम्हारे भी मन करे आगे कुछ करने का, बाहर आने का, तो करो यार, ट्राई नहीं करोगे तो मतलब कैसे पता चलेगा। और जर्मन सीखना मतलब इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू डू दैट। तो मैंने लिंक दे रखा है इसमें वीडियो के नीचे, तो अपना शांति से जो है लिंक पे क्लिक करो, देखो जो है कौन कौन से कोर्सेज है, क्या है। A1 से B1 जो है मिनिमम रिकमेंडेड रहता है, B2 रहता है जब तुम थोड़ा और बिजनेस वगैरह की तरफ मतलब आगे बढ़ना चाहते हो या फिर जर्मन टॉट प्रोग्राम्स करना चाहते हो, तो वो जो एक तरीके से शॉर्ट वे है कि तुम्हें जर्मनी में आके अपॉर्चुनिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स, और कुछ सवाल वगैरह होंगे तो कमेंट्स वगैरह में लिख देना।